बराबर लगता है, क्योंकि जिस पर्पस से जो पैसा आए उसको उसी पर्पस में जाना चाहिए, अथवा सामने वाले दातार को पता होना चाहिए कि मेरा पैसा इसमें भी जाएगा, फिर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसने पर्पस पर मालूम चल गया। अपन किसी अन्य पर्पस पे पैसा लें और अन्य पर्पस में खर्च करें, देखो एक मुट्ठी भर चावल चढ़ाना, वो नहीं खाना, इतना ही मात्र निर्माल नहीं है। उसके लिए तो तुम लोग माहिर हो, अरे चावल चिपक जाए तो धोता है पट्टा, हाँ चावल नहीं चिपक जाए क्योंकि वो निर्माल हो गया। ये बड़े बड़े निर्माल, ये सब निर्माल की कोटि में आते हैं। और जिसमें खाने का मामला और हो, तो मेरा तो सबसे यही कहना है, और मैं फॉलो भी करता हूँ और भक्तों से कहता हूँ, खाने के पहले पूछ लेना कि भाई ये खाना मंदिर की तरफ से है या दातारों की तरफ से। और इसके संबंध में मान लो जो फिर भी तुम्हें खाना पड़े, परिस्थितियां होती हैं, तो आप तुरंत जाकर के ईमानदारी से, आजकल सबकी रेट लिस्ट मालूम है आपको, रोटी कितने की, आजकल सब हो कहने मालूम, रोटी कितने की है, सब्जी कितने की है, कितना पानी की बोतल कितने की, वो तो आजकल सब कुछ मालूम है। तो ईमानदारी से उतना भोजन के खाते में, दान के खाते में नहीं, भोजन खाते में आपको वहाँ गुल्लक में अथवा कार्यालय में, दान में, मैं तो ये कहता हूँ चला करके भोजन की रसीद कटाओ, चला करके, चुपचाप गुल्लक में मत डालो। मैंने आज भोजन किया है, आज 100 रुपये का भोजन था, आप लिखवाइए रसीद पर के 100 रुपये का भोजन के लिए, भोजन ग्रहण करने के निमित्त से। इससे इतिहास बनेगा कि पहले लोग आते थे और अपना स्वयं का पैसा देते थे। तो हर व्यक्ति को कम से कम तुम कितना ही दान देते हो, लेकिन आपने 100 रुपया भोजन की व्यवस्था का जरूर रसीद कटाओ। मैं यहाँ भोजन कर लिया है, 100 रुपया जमा करो, उसमें लिखाओ भोजन हेतु, भोजन मैंने किया इसे हेतु दिया गया। इससे इतिहास बनेगा, भविष्य उज्जवल होगा। तो देना चाहिए, क्योंकि बाहर होटल में खाते तो लगता है पैसा कि नहीं, और घर में खाओगे तो खर्च घर में भी तो कुछ होता है कि नहीं, कि घर में सब मान फोकट का आता है, पैसे में आता है। तो आप ईमानदारी 100 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया, जो भी तुम्हारा भोजन का पड़े, और यदि किसी की तरफ से है तो फिर आपको, उसने तो कमाई की है ये, अब वो तो पैसा लेगा नहीं, उन्होंने कह दिया। अब तुमने कहा कि वो पैसा लेगा नहीं क्योंकि उसने तो सबको खाने की घोषणा कर दी, लेकिन हम किसी का खाएंगे नहीं, तो भी खाने के बाद वो पैसा जरूर चुपचाप गुल्लक में डाल दो तुम्हारे। लेकिन मंदिर की तरफ से है तो बराबर उस पैसे का भोजन देना चाहिए। आपने 2 टाइम किया, 200 रुपया दे दो, आप हिसाब लगा लो ना कितना का था। तो ये व्यवस्थाएं यदि चलेंगी तो आप लोगों की बहुत रिद्धि सिद्धि होगी, आपके लिए रिद्धि सिद्धि होगी। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कमेटी तो खर्च कर देगी, लेकिन नुकसान खाने वाले को है कि उस खाने वाले ने पूछा नहीं। मैं तो तुरंत चौके में संबंध, मुझे पता चल जाए कहीं भी कि पंचायती चौका चल रहा है, मैं तो कहता हूँ भैया मैं तो उपवास कर लूंगा, ये महिला मंडलों का चौका चल रहा है। मैंने कहा थोड़ा ही शक हो जाए, प्रमोद बाबू को मालूम है, हालांकि था नहीं, लेकिन एक थोड़ा शक हो गया कि महिला मंडल का चौका चल रहा है, नहीं जैसे एक्शन पूरा करें। हम सदा ध्यान है, पंचायत कमेटी का चौका चल रहा है, पंचायती चौका लग रहा है। कई स्थानों पे कहीं जाओ, पहले राजस्थान वगैरह में ऐसे ही चौके लगते थे पंचायती सामूहिक, अब नहीं लगते, अब तो वहाँ संस्कार हो गया। तो पंचायती चौका सबने इकट्ठा कर लिया थोड़ा थोड़ा, और चौका लगने दो, सब महिलाएं बनाने आ गई। नहीं, मालिक एक होना चाहिए, चौके का मालिक एक हो, फिर तुम 100 लोग खड़े हो जाओ ना, देने में कोई आपत्ति नहीं है, खड़े होने में आपत्ति, लेकिन चौके का मालिक एक होना चाहिए कि ये इस व्यक्ति का चौका है। कौन शुद्धि बोलेगा, कौन शुद्धि बोलेगा, किसके विश्वास पे हम भोजन लें? तो वो एक होना चाहिए। मेरा चौकों के संबंध में कहना है, मालिक एक बनाओ, चाहे बिहार में चौका हो, चाहे तीर्थ क्षेत्र में चौका हो, फिर उनके साथ में आप 100 लोग हो ही जाते व्यवहार में खड़े। तो ये आपकी व्यवस्था बनना चाहिए। मैं तो सब लोगों से कहना चाहता हूँ, तीर्थ क्षेत्रों पर आपका भोजन व्यवस्था का दान महामूल लाखों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया दो, उस दान से लाख गुना है जो अपने क्षेत्रों पर यात्रियों के लिए भोजन व्यवस्था देता है। अभी जो हमने जितने क्षेत्र देखे, मात्र एक क्षेत्र है जहां एक परिवार की तरफ से निःशुल्क भोजन व्यवस्था है। हमने बड़े बड़े क्षेत्र देखे, बड़े बड़े आदमियों के क्षेत्र देखे, लेकिन एक है सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आमा। वहां की समाज ज्यादा समृद्ध समाज नहीं, 30-40 घर की समाज, आसपास के लोगों को जुड़ा। एक व्यक्ति 10 साल 15 साल तक एक व्यक्ति ने चलाया,
अब 10 साल से एक व्यक्ति चला रहा है, पूरनमल हरसौरा परिवार। पूरे कितने यात्री आए, 12 मासी निःशुल्क भोजन, और जहां 100-100 रुपया की भोजन है वहां इतना अच्छा भोजन नहीं मिलता जितना आमा में फ्री में भोजन मिलता है, और बड़े सम्मान के साथ। मात अभी तक हमने जितने क्षेत्र हैं, हमारे आशीर्वाद के भी बहुत क्षेत्र हैं, लेकिन वहां निःशुल्क भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं नहीं। हमारे 50 मात एक क्षेत्र है जहां आज भी निःशुल्क भोजन की व्यवस्था सम्मान के साथ। हजारों लोग आते हैं, चतुर्मास में आते हैं जाते हैं। तो मेरा प्रश्न आया है तो सारे समाज के लोगों क्षेत्रों से, जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, आसपास की समाज और कुछ खर्च करे या न करे, अपने तीर्थ क्षेत्रों पर एक एक दिन 365 परिवार बन जाओ, ज्यादा 365 परिवार एक दिन का, मान लो बहौरी बंद है अपना, एक दिन का तीर्थ भोजन व्यवस्था का हमारे तीर्थ क्षेत्र पर हम एक दिन का भोजन व्यवस्था हमारी तरफ से होगा। एक दिन कोई बड़े हैं तो कहते हैं भाई 1 महीने का हमारी तरफ से, और बड़े हैं तो साल भर का हो जाए। जब वहां राजस्थान में एक व्यक्ति 12 मासी 10 साल से कर रहा है, 10 से ज्यादा ही हो गए, चतुर्मास हो गया, तब से भोजन व्यवस्था कर रहा है, बहुत आराम से ठाठ से चल रही है। तो ऐसा कोई धन्ना सेठ ऐसे तीर्थ क्षेत्रों पे हो जाए, भाई और दान तो मैं दूं या नहीं दूं, लेकिन तीर्थ क्षेत्र पर जो भी यात्री आएगा वो हमारा पानी हमारा दाना खा के जाएगा, ऐसे किसी के भाव हो जाए। नहीं हो सकते हैं तो हम ना, महीने कितने होते साल भर के, एक महीना ले लो। कोई 1 महीने अपने यहाँ कितना खर्च आता है वो तो आप लोगों को मालूम रहता ही है, अंदाज से तो रहते ही मालूम। तो भाई 1 महीने का हम करेंगे, 12 लोग तैयार हो जाओ। मान लो इतने नहीं होते हो तो 365 हो जाओ, एक दिन कर लो। लेकिन आए हैं यात्री तो उसको मजा आए कि इस भोजन व्यवस्था निःशुल्क भोजन व्यवस्था है और अच्छी भोजन व्यवस्था, उसका प्रतिदिन बैनर लगे, और वो बैनर पढ़े। मेरे भक्तों से कहना है भोजनशाला में बैनर पढ़े कि आज का भोजन फलाने श्रेष्ठ की तरफ से है, फिर ठाठ से खाओ, छक्के खाओ, हाँ भावना से खाओ, और तुम्हारी मन पड़े तो उसकी तरफ से खा जाओ, और तुम अपना दान कहाँ दे जाओ। ये व्यवस्थाएं आज मनोज बाबू प्रश्न किया है, तो मेरा भाव है कि बहुत ही चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में ऐसा स्वरूप हो जाए तो हम आमा के साथ में चमत्कारोदय का भी नाम लेना शुरू करें। अभी किसका नाम ले रहा हूं, स्वतंत्र राजस्थान का, हम एक ही क्षेत्र है और कहीं नहीं, लेकिन यहां हो जाए तो ये और एक और नया चमत्कार। फिर कहूंगा बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड में आता ना, बुंदेलखंड का चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में कोई मंदिर का निर्माण नहीं खाते हैं लोग, वहां के लोग सम्मान के साथ एक एक दिन एक एक व्यक्ति को खिलाते हैं, और ऐसा यदि हो जाता है तो बहुत अच्छा महानुभाव। इतना अतिशय आएगा, खाने वालों में अतिशय आएगा, और खिलाने वालों के यहाँ तो अन्नपूर्णा की शक्ति मिलेगी। खिलाने वालों को तो इतना मिलेगा, हजारों बारातों में खर्च कर देना, और तीर्थ क्षेत्र पर एक दिन की यात्रियों को भोजन व्यवस्था कराना, ये है अन्नपूर्णा की सिद्धि। तो अभी प्रसंग आया तो कोई भी व्यक्ति जो इससे संबंधित लोग हों, जो 12 एक महीने का 12 ले लो, 365 में बहुत टाइम लग जाएगा। 12 एक महीने के 12 नाम ले लो तो बहुत अच्छा रहेगा। और नहीं कर सको तो आज से ये व्यवस्था बनाना शुरू करो, और फिर